वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो कि कल के लेक्चर में दिया गया था और यह क्वेश्चन आई होप आप सॉल्व किए होंगे। यह ये है, यदि एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में हो तो आपको उनका सबसे छोटा कोण दिया हुआ है 120 डिग्री और सर्वांतर 5 डिग्री दिया हुआ, तो बहुभुज की संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है आपको, जो है उस बहुभुज में कितनी भुजा है उसकी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुभुज मतलब पॉलीगन, जो लोग इंग्लिश में हैं वो समझ में, ये पॉलीगन यानी कि बहुभुज कहलाता है। बहुभुज, ठीक, यानी कि इनमें कितनी जो है भुजाएं हैं, कितने साइड्स हैं, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, और दिया क्या है कि इसका सबसे छोटा कोण, ठीक, वह 120 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो सबसे छोटा कोण होगा वह 120 डिग्री, वह ये होगा, यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 120 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D5 डिग्री होगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर दिया हुआ 5 डिग्री का। अब देखिए ये पूछ रहा है कि उनमें कितनी भुजाएं होंगी, तो ये चलिए मान लेते हैं, माना कि बहुभुज में n भुजाएं हैं, माना कि बहुभुज में n भुजाएं हैं। ठीक है, जब आप बहुभुज की भुजाओं की संख्या मान लिए तो अब जो है इनका समेशन यानी कि योग निकाल लीजिए, क्योंकि अंतःकोणों का योग जो है वो निश्चित होता है बहुभुज के। हर एक बहुभुज का, जैसे आप जानते हो ट्रायंगल का, ठीक, 180 डिग्री होगा अंतःकोणों का योग। फिर आप जानते हो जो है क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल मतलब आयत हो गया या जो है स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इनका जो योग होगा ये 360 डिग्री होगा। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आप जानते हो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है? 2n-4 इंटू π/2 ये होता है। यानी कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग अगर देखेंगे तो 2n-4 π/2 यहाँ पर होगा। तो हम सबसे पहले इस जो है समांतर श्रेणी से भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल लें अगर n भुजाएं हैं तो चलिए सबसे पहले उससे निकालते हैं, उसके बाद इससे कंपेयर कर लेंगे और n का मान यहाँ आ जाएगा। तो यस इक्वल टू क्या होता है? यस एन इक्वल टू आप जानते हो n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो यस n/2 है, n/2 2a, 2 इंटू a 120 डिग्री है। ठीक है, 120 लिख लीजिए आप, और फिर प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यस n इक्वल टू n/2 और यहाँ पर 240, 120 इंटू 2 240 प्लस 5n-5 हो जाएगा। और यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यस n इक्वल टू n/2 और 235 प्लस 5n ये होगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया, यह भी बहुभुज के यानी कि अंतःकोणों का योग हो गया। अब देखिए यस n क्या होगा? सिंस यस n क्या है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो गया। तो अब हमने क्या बताया था? बहुभुज के अंतःकोणों का योग
ये मैंने बताया अभी को 2n-4 इंटू π/2 होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री में आप जब देखेंगे तो आपको ये मिलेगा फार्मूला कि 2n-4 π/2 यह बहुभुज के अंतःकोणों का योग है। ठीक है, अब यह इस Sn के बराबर होगा क्योंकि वो भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग है, तो Sn की जगह पर ये वैल्यू आप रख दें। ठीक है, चलिए रखते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब ये वैल्यू रखेंगे तो इनको चलिए n/2, ठीक, 235 प्लस 5n इसको रखेंगे इक्वल टू 2n-4 एंड π/2। आप पाई की वैल्यू जानते हो 180 डिग्री होता है, तो वहां पर उसे लिख लेंगे और 2 से 2 यहाँ पर हम काट देते हैं, ये दोनों तरफ 2 है, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, n अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह है 235n प्लस 5n स्क्वायर, यह हो जाएगा, और यहाँ 2n-4 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री आपने लिख दिया, डिग्री लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब डिग्री में ही है, सब एंगल ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5n स्क्वायर सीक्वेंस में लिख लीजिए प्लस 235n एंड इक्वल टू 360n माइनस 720, ये हो जाएगा। अब जरा इनको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, इधर पक्षांतर करिए, तो ये क्या हो जाएंगे 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n एंड माइनस प्लस हो जाएगा 720 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, बड़ा वाला जो है माइनस साइन रखा है तो माइनस साइन ही रहेगा क्योंकि बड़े का ही साइन रहता है यहाँ पर, तो 5n स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 125 ओनली 125, क्या हो जाएगा 125 ओनली एंड यहाँ पर हो जाएगा 720 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ से 5 आप कॉमन ले लें। ठीक है, ये देखिए डिफरेंस 360 माइनस 235, ये हो जाएगा 125। ठीक है, और 720 है ही है और 5n स्क्वायर है, 5 आप थ्रू आउट कॉमन ले लें, तो जब 5 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n एंड प्लस 144, जब 5 से डिवाइड करेंगे 720 को तो 144, कैसे भाई 5 1 जा 5 यहाँ आ गया, बचा 2 और 2 22, 5 4 जा 20 और फिर 2 बचा और जो कि लास्ट में 0 है तो 20 होगा एंड 5 4 जा 20, तो इस तरह से 144 यहाँ आ गया इक्वल टू आप लिखेंगे 0। अब देखिए 5 को हम उधर ले जाते हैं तो ये 0 हो जाता है और क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 144 का फैक्टराइजेशन कर लें और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, तो 144 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 9, 69 या 144 और 16 प्लस 9 कितना होगा 16 प्लस 9 यह 25 होगा, तो अगर हम 25 के जगह 16 प्लस 9 लिख दें तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 और n प्लस 144 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0, यानी कि 16n आप कॉमन ले लें यहाँ पर, तो n जब कॉमन लेंगे तो यह n माइनस 16 होगा और माइनस 9 कॉमन लेंगे तो
तो n माइनस 16 होगा और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, n माइनस 16 दोनों में से कॉमन ले लेंगे आप, तो n माइनस 16 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, n माइनस 9। या यहाँ पर देखें n माइनस 16 यहाँ से भी कॉमन, n माइनस 16 यहाँ से कॉमन, n माइनस 9 बचा, n यहाँ से और 9 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो जो है संख्याओं का प्रोडक्ट या गुणा 0 के बराबर है, तो इससे क्या आप कर सकते हैं, n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 और n इक्वल टू 9, यहाँ पर n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9 होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कौन आंसर होगा, क्या दोनों आंसर सही होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर इसमें होगा, कौन इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि दिए घात समीकरण में जरूरी नहीं है, ये दिए घात समीकरण है, दिए घात समीकरण में आए हुए दोनों आंसर जरूरी नहीं है कि इसके प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करें या इसके प्रतिबंधों पर खरे उतरें। तो आप देखें इनके प्रतिबंध पर कौन खड़ा उतरता है या कौन इसमें जो है सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर दी हुई है वह ए जो है 120 है, ये क्या है 120 है, एंड डी है आपका 5, ये यहाँ से चेक कर लें। तो यहाँ पर अगर n 16 आया है तो 16वां पद निकालेंगे आप, a प्लस 16 माइनस 1d, यानी कि a क्या है 120 प्लस 15d, d की वैल्यू 5 है, यानी कि 120 प्लस 75 यानी कि 195 डिग्री आ रहा है, जो कि किसी भी पॉलीगन का यह एंगल नहीं हो सकता। यानी कि n इक्वल टू 16 यह आंसर को वेरीफाई नहीं करेगा, इस क्वेश्चन को यह आंसर वेरीफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई भी एंगल पॉलीगन का वह 195 यानी कि 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्यों वेरीफाई करेगा, क्योंकि n 9 है तो 9 लिखेंगे आप T9, क्योंकि पदों की संख्या है तो नौवां पद क्या होगा, तो नौवां पद यानी कि इसका a प्लस n माइनस 1d, इससे आप लगाएंगे तो 9 माइनस 1d हो जाएगा, और a प्लस 8d यानी कि a की वैल्यू क्या है 120 प्लस 8 इंटू 5 यानी कि 120 प्लस 40, यह 160 हो गया, 160 डिग्री यह इसका अंतिम जो है कोण है, जो कि 180 से नीचे है, इसलिए n इक्वल टू 9 इसका आंसर होगा। तो ये आप जो है अगर कहीं एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा रहा है कि n इक्वल टू 9 क्यों सही है, n इक्वल टू 16 क्यों नहीं, तो इस तरह का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो और यहाँ लिख सकते हो कि n इक्वल टू 16 पर जो एंगल आ रहा है, जो इसका अंतिम पद आ रहा है वो 180 डिग्री से ऊपर है, अतः किसी पॉलीगन का 180 डिग्री से ऊपर एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आप देखिए कि इसका क्या होगा 9 आंसर इसका सही होगा। तो आंसर आपको बुक में भी इसका मिलेगा n इक्वल टू 9, आप आंसर में n इक्वल टू 9 लिखेंगे, न कि n इक्वल टू 16। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में 2 और 100 के बीच उन सभी विषम पूर्णांक का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो 2 और 100 के बीच आपको देखना है 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, उन संख्याओं को निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ 2 से यानी कि और 100 के बीच यानी 2 to 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो विभाज्य होगी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 3, तथा दूसरी संख्या जो होगी वो 6 होगा डैश डैश, और 100 के जस्ट पहले आप
जानते हो कि 99 ऐसा होगा जो 3 से विभाज्य होगा, तो 99, तो यह जो है 369 और 99 इसका सीरीज बन जाएगा। और यहाँ पर a की वैल्यू आपको 3 मिलेगा और d की वैल्यू आपको 6 - 3 यानी t2 - t1, आप करते हो ना t2 - t1, तो यह 6 - 3 यानी कि 3 मिल जाएगा। अब जरा आप देखें कि इसमें कितने नंबर होंगे जो इसे विभाज्य होंगे, तो यहाँ पर n की संख्या आपको निकालनी है, जबकि लास्ट संख्या दी हुई है 99 यल। तो आप जानते हो यल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, या tn भी लिख सकते हो, ठीक है, यल की जगह आप tn भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 99 माइनस यानी कि 99 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और b की वैल्यू 3 है, तो आप जो है 99 माइनस 3 ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पर 3n माइनस 1 हो जाएगा। 99 माइनस 3 यह हो जाएगा 96 और 3n माइनस 1, तो n माइनस 1 आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 96 अपॉन 3, यानी कि इससे काट दो आप तो 3 and 2 32 हो जाएगा। इसकी संख्या n माइनस 1 इक्वल टू 32, और यहाँ पर n की संख्या हो जाएगी, n का मान हो जाएगा 32 और 1 को आप इधर ट्रांसपोज कर लो तो +1, यानी कि n इक्वल टू 33, यह 33 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे, क्योंकि विषम पूर्णांकों का योग कहा है, तो विषम पूर्णांकों का योग अगर निकालें तो यस n इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस, या इससे डायरेक्ट आप यल से भी निकाल सकते हो क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है, तो a प्लस यल से निकाल लो और इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर n/2 यानी कि क्या है 33/2 और a की वैल्यू है 3 और यल की वैल्यू है 99। आप देखो इस तरह से 33/2 और यहाँ पर 99 इंटू 99 प्लस 3 102 यहाँ लिख लोगे आप, ठीक है। 2 से इसे 102 को आप काट दीजिए, यहाँ 51 आएगा, 51 3 जा 153, तो 51 3 जा 153 15 कैरी हो गया, और 51 3 जा 153 और 15 ये हो गया 168 यानी कि 153 हो गया और प्लस 15 ऐड करेंगे तो 168 यानी कि 1683 यह आएगा, यानी कि 1683 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। 2 और 100 के बीच उन सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हो। अब जरा हम इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें आपको यहाँ अंतिम पद और जो है प्रथम पद ये निकालना पड़ेगा, जो कि वो भी इजी है, तो आसानी से आप जो है इसे देख यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, तो यहाँ पर देखें आप कि क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 84 और 719 84 और 719 के बीच उन सभी संख्याओं का या सभी पूर्णांकों लिख लीजिए, पूर्णांक होंगे का योग ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य हैं, जो 5 से विभाज्य हैं। ठीक है,
उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य हैं। तो अब इनके सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ 5 से विभाज्य संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहली बात तो 84 के जस्ट बाद कौन सी संख्या होगी जो 5 से डिवाइड हो सके, 5 से डिवाइड हो सके। तो 84 के बाद 85 आप अच्छी तरह जानते हो कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देगा, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी इस पर होगी, 85 होगा। चलिए 85 उसके बाद जो है 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 5 ऐड करते जाइए तो निकलता जाएगा, ये 90 होगा, फिर 95 होगा। लेकिन इसका अंतिम पद क्या होगा जो 719 के पहले हो, तो ठीक है। तो 5 से जो डिविजिबल होता है वो क्या करोगे, 719 वैसे भी डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 719 के पहले जो डिवाइड हो सके 5 से वो 715 होगा, ठीक है। ऐसा कैसे बता सकते हो, 5 से आप 719 को डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, ये हुआ 2 1, 5 4 जा 20, 1 9 एंड 5 3 जा 15, यानी कि ये रिमाइंडर आएगा 4 को हटा दो इसमें से 719 में से, क्योंकि जो रिमाइंडर आया है उसी की वजह से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यानी 719 माइनस 4 कर लोगे तो 715 होगा, और ये 715 जो यहाँ पर है वही डिविजिबल होगा, लास्ट संख्या होगा इसका। तो आप 715 लिख लेना, ठीक है, इसका अंतिम पद होगा, ठीक है। तो आसानी से इस तरह से कर सकते हो। मान लो इसमें तो आपको आराम से आ जाएगा कि भाई ये 719 के पहले 715 होगा जो पूरी तरह से इसे डिविजिबल होगा। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं जरूर होती हैं जो कि आपको डायरेक्टली जो है नहीं पता चलेगा, तो उसे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो जो संख्या होगी वही उसकी लास्ट ऐसी संख्या होगी जो उस नंबर से डिवाइड हो या डिविजिबल हो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें कि इनकी संख्याएं कितनी है जो 5 से डिवाइड हो रही है। तो एक सीरीज बन गया ना, एपी में बन गया। अब जो है एपी का ये क्या हो गया, 85 हो गया, और यहाँ पर डी जो है 90 माइनस 85, आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो तो 90 माइनस 85 5 हो गया, और यल जो लास्ट टर्म है वो 715 है, यल जो है लास्ट टर्म वो 715 है। तो आप क्या करोगे, यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये लिखते हो। तो यल क्या है 715 इक्वल टू ए क्या होगा 85 प्लस एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। तो 715 माइनस 85 आप कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 एन माइनस 1। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करो, यह 15 यानी कि ये 0 हो जाएगा, और 11 माइनस 8 आपका 3 हो जाएगा, एंड 7 आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि एक 12 आपने लिया था। 630 और 5 एन माइनस 1, ठीक है। एन माइनस 1 जो होगा 630 अपॉन 5, तो आप 5 से इसे कट करो तो ये क्या हो जाएगा 1, एंड 13 हो जाएगा 2, एंड 6 126, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 126 ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू जो है 126 प्लस 1 हो जाएगा, उधर ट्रांसपोज कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 127, 127, ठीक है। 127 n मिल गया, तो आप यस n निकालेंगे, यस n इक्वल टू n/2 a प्लस l, क्योंकि इसमें पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो a प्लस l हो जाएगा। n/2 यहाँ पर n जो होगा वह 127/2, और a प्लस l जो होगा वो क्या है 5 यानी 85, ये 85 प्लस 715 है, आप दोनों को ऐड कर लें तो 127/2, और यह 85 और 715 800 हो जाएगा,
जिसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400। आप देखिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, और यहाँ पर डबल जीरो तो आ ही जाएगा, और 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 28 का 8 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, और 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 2 10 यानी कि 1 कैरी होगा, 4 1 जा 4 1 5। यह जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप और कैलकुलेशन एक बार पुनः चेक कर लेंगे आप, और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, आप उसे कीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 1 से 100 तक के उन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 2 या 5 से विभाज्य हैं। तो एक बात मैं बता दूं, इसमें 2 नंबर दिए हैं, 2 या 5। तो आप पहले 2 से निकालिएगा उनका संख्या, और उसके बाद उनका योग निकालिएगा। फिर 5 से विभाज्य होने वाले जो है 100 यानी कि 100 1 से 100 तक के बीच के नंबर निकालिए, और उनका जो है सम निकालिएगा। उसके बाद आप 2 और 5 यानी कि 2 और 5 दोनों को मिलाकर अगर करें तो 10 हो जाएगा। 10 से विभाज्य होने वाले जो है संख्याएं हैं उनका योग निकालिएगा, क्योंकि 2 में भी 10 वाले संख्या आ जाएंगे और 5 में भी 10 वाले संख्याएं आएंगी, क्योंकि 2 और 5 दोनों 2 बार उसमें मल्टीप्लाई यानी कि ऐड हो गया है। तो उसको जो 10 वाली संख्याएं हैं ना, 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, उनके योग को इन दोनों 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के योग में से घटा दीजिएगा, ठीक है, और आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कीजिएगा। थैंक यू।